राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। परम स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं, सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाओ। हरदम भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृतियाँ पूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली हैं। भगवान की स्मृतियाँ श्रीमद् भागवत में यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश देने वाली हैं, सहारा देने वाली हैं। इसके सिवाय संसार में और कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है। यह स्मरण मात्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुटवा देता है। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको मैं भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेत पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुन अच्युत स्मृति। यानी कि इसका अर्थ है, शंकर सफेद आंख के फूलों से, चंद्रमा वस्त्र के तंतुओं से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु याद करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण मात्र से किसी वस्तु की जहाँ पर हमें उद्योग की जरूरत नहीं है। कुंती माता ने श्रीमद् भागवतम में कहा है कि देखो भाई, वन में दुख पा रहे हैं, तुमने दया नहीं आती। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं। द्रौपदी का चीर खींच गया तो उसने मेरे को याद ही नहीं किया। पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर मुझे याद नहीं किया। कम से कम मुझे याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और कहाँ होगा। साधन तो इतना सुगम है, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम न कर सकेंगे तो क्या करेंगे हम। इसमें तो ना पैसा खर्च होता है, ना कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं कहना शुरू कर दो। अपने मन में भगवान का जैसा रूप आए उसको याद करो और यह लगन लगा दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने गीता में भी अर्जुन से कहा है, तस्मा शास्त्रेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च। अर्थात तू हर समय मेरा स्मरण कर। युद्ध भी कर रहा है तब भी मुझे याद कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करोगे, हरदम भगवान को याद करो, आप शुद्ध हो जाओगे। अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंदे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से, प्रेम से होकर भगवान से कहो कि हे नाथ, मैं भूलूं नहीं आपको। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान को याद मात्र करने से कल्याण हो जाएगा। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी सुगम और सरल बात है। तरह तरह के साधन है, पर सीधा सरल साधन है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाएगा। यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। भक्त जब सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान जल्दी ही उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मुझको ना धन संपत्ति चाहिए, ना मान बढ़ाई, ना संसार में यश कीर्ति, ना प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि मैं आपको भूलूं नहीं। एक ही बात, आप सबकी काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो, क्या, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, जल भरते हुए कहना, हे नाथ, कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा देरी ना हो। अगर यह भी ना कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए
तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके तो देखो लाभ होता है कि नहीं। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं होती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मानो कि भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों लेता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर लो, ऐसा ताकत किसी में नहीं। भगवान सब जगह है पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से एक पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध में एक पाव घी निकल आता है, अतः एक दिन गाय का दूध नहीं निकालूंगा और जो घी है वो भीतर ही रह जाएगा। परंतु गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य यह है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता है पर गाय के काम नहीं आया। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह सब जगह भगवान है पर काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बड़ा काम आते हैं। यही निकला हुआ घी है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापियों और पुण्य कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करने मात्र से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है पर इसमें मेहनत ही नहीं होती। केवल याद करना है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ पुकार की महिमा। यद्यपि भीतर से राग द्वेष काम क्रोध मोह इत्यादि वृत्तियों को रहने के कारण सच्ची प्रार्थना तो नहीं होती, पर फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर की स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय की सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम बन जाएगा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे मेरे नाथ पुकारो। यह नाम जप आदि सब साधन है, तेज है। इससे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान आदि सब प्रकार से हो सकते हैं। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग आदि कोई भी उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं है। हे नाथ पुकारो। मंत्रों में अनुष्ठानों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। सब बीमारी आफत शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सीधा साधन उपाय है। भीतर से व्याकुलता पूर्वक पुकारो, हे नाथ आपका कल्याण हो, नहीं तो मुझे दंड देना। हे नाथ मेरे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहते हो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो कि हे मेरे नाथ। ना गुरु बनाने की जरूरत है, ना शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों से सब पाप भस्म हो जाएंगे। आपकी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें तो हैं। हे नाथ पुकारने से काम क्रोध द्वेष सब मिट जाएगा। अगर संसार से आसक्ति न छूटे तो हे नाथ पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो, शांत हो जाओगे। अगर भगवान से प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों में शरण होकर हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ कहते रहो, कभी पट काम हो जाएगा।
जो काम वर्षों में नहीं हुआ वह एकाएक हो जाएगा, पर आप लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चित हो जाओ, फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काम तो बस इतना ही है, हाथ जोड़ दें, अर्थात हे नाथ कहकर भगवान के शरणागत हो जाएं, इतने में बेड़ा पार है। भगवान की बड़ी भारी पोल है, पता नहीं आपको, अब याद कर लो, सच्चे हृदय से पुकार लो, हे नाथ न कहते हुए वे आ जाएंगे। प्रार्थना भक्ति, कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करें, धीरे से बोलकर प्रार्थना करें अथवा मन से प्रार्थना करें, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुनते हैं। हे नाथ, आप मुझको पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें या नरक में रखें, बालक रखें, जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित करें या सम्मानित करें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी भी स्थिति में रखें, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, न जाने किन किन जन्मों में आपने प्रतिकूलता क्या क्या मैंने आचरण किया मुझे नहीं पता, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति में भेजोगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारी ही होगी। इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं। मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित रहने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान की किंचित मात्र भी नहीं समझ सकता। मुझे तो आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है, इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। मुझे तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ भी विधान करते हैं उसमें आपका हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो मेरे लिए परम मंगलमय। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया का उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मुझ में कुछ भी मालूम नहीं होगा। मुझे क्या विशेषता है, मैं केवल मात्र भजन चिंतन में लगा हूँ। समस्त साधनों का सार है भगवत स्मरण, समस्त साधनों का सार है भगवान को याद करते ही संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मर्मिक बात यह है, सब सार बातों की है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय भीतर में भगवान को याद करो, फिर शरीर चाहे छूटे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रार्थना हर कोई एक भाई बहन के लिए बड़े काम की बात है। आप हरदम यह प्रार्थना करके तो देखो, सही विचित्रता आ जाएगी। बीच में अपनी बुद्धि मत लगाओ, भगवान को भूले नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। स्वयं पहले से परमात्मा के अंश हैं हम, वही उसी शरण हो जाओ, बाकी सब क्या रहेगा। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद करो, कर लो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के बंधन छूट जाते हैं। भगवान को याद करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाथ जी को मारने गए तो मूर्छित हो गए, और राम जी को नमस्कार करके गए तो मेघनाथ जी को मार दिया। रघुपति चरण नाही, सिरु चले तुरंत अनंत मनसा। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में तो विजय दिखती है, विजय होती नहीं है, पर भगवान के भजन में तो सदा विजय ही होती है, पराजय होती ही नहीं है। जैसे वृक्ष की मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है, और अन्न जल देने से पूरे शरीर को पुष्टि मिल जाती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिल जाती है। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता, और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों को नाश का उपाय है। राग द्वेष हो जाए तो आकर कहो हे नाथ पुकारो। जैसे डाकू लुटेरे हों तो आदमी पुकारता है, ऐसे ही होकर भगवान को पुकारो। ऐसे करने से जरूर फर्क आएगा। भगवान से कहो
एक दोष दूर होता है। थोड़ा भी राग उत्पन्न होए तो हे नाथ पुकारो। सद्गुणों को लाने के लिए दोनों के लिए भगवान को पुकारो। अपनी कृपा भगवान हमारे ऊपर बनाए रखना, उनकी कृपा से अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। फिर चलते फिरते उठते बैठते हर दम हे नाथ पुकारते रहो, भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। जब आप उद्योग से राग द्वेष दूर ना हो तब दुखी होकर भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम हो जाएगा। सबसे पहले बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं होते तो निर्बल होकर भगवान को हे मेरे नाथ पुकारो। इन सब के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है, पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं। अपनी बल बुद्धि विद्या साधन वर्णन आश्रम आदि का अभिमान होगा तो यह उपाय काम नहीं करेगा। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाएं। अंत में अपनी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अपने बल से निराश और भगवान के बल में विश्वास, ये दोनों ही बातें जरूर सफल होंगी। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक मंत्र है जिसमें भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति आनंद दया उदारता आदि सारे गुण आएंगे। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद करने मात्र से सब रिद्धि सिद्धि पास में आ जाती हैं। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद करने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन सुबह शाम हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हर स्मृति ही सर्व विपदा का मोक्ष कराने वाली है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है, स्थिति भगवान में होती है। संसार की चाहना को छोड़कर भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चों पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने लगते हैं, उसके सिवा और क्या करें। थोड़ा भी संसार का चिंतन है आकर्षण है तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत की जय। और इसमें स्वामी राम सुखदास जी की ने हमें सिर्फ ये बताया कि हमें सिर्फ भगवान को याद करना है और भगवान को हमेशा याद करते रहना है। उससे बोलना है कि हे भगवान हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।